My dear student, I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस और इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने से पहले इनके सिलेबस और इनके पार्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। चलिए हम आपका परिचय कराते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर कि इंग्लिश लिटरेचर के टोटल 4 पार्ट हैं। पहला हमारा इंग्लिश प्रोज है, दूसरा हमारा इंग्लिश पोएट्री है, तीसरा हमारा द लाइट ऑफ एशिया है और चौथा हमारा शॉर्ट स्टोरीज है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इंग्लिश प्रोज में आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, इंग्लिश पोएट्री में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, द लाइट ऑफ एशिया में आपको राजा शुद्धोधन और उनके पुत्र सिद्धार्थ के बारे में पढ़ना है, स्टोरीज में हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको सिलेबस में दिखाया, एक तरफ आपको दिख रहा है चैप्टर्स नेम है और दूसरी तरफ राइटर्स नेम है जो आपको लर्न करना होता है और यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पढ़ेंगे, जिसके राइटर आपको दिख रहे हैं बुकर टी वाशिंगटन है। सबसे पहले हमें यह पढ़ना होगा और आपको इन चैप्टर को पढ़ने के समय आपको वर्ड मीनिंग तैयार करना जरूरी है। अगर आप वर्ड मीनिंग तैयार करेंगे तो आपको जो है ट्रांसलेट करने में कोई समस्याएं नहीं होंगी। आइए हम आपको लेके चलते हैं इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। आइए शुरू करते हैं प्रोज का लेसन 1 माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसका हिंदी होगा शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इस पाठ में हमें शिक्षा के प्रति संघर्ष किस प्रकार किया जाता है, कैसे लेखक ने संघर्ष किया, उसके बारे में यहां बताया गया है, जिसके लेखक हैं बुकर टी वाशिंगटन। आप यहां पर देख सकते हैं जो लिखा गया है ब्रैकेट में, बुकर टी वाशिंगटन का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ है और बुकर टी वाशिंगटन की जो मृत्यु है वह सन 1915 ईस्वी में हुई है। तो आइए हम सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। यह लेखक के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। हम देखते हैं लेखक क्या थे, इन्होंने क्या किया अपने जीवन में। आइए ध्यान देते हैं। बुकर टी वाशिंगटन ए फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका was born in a poor Negro family in 1856। बुकर टी वाशिंगटन जो थे वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और बुकर टी वाशिंगटन का जन्म सन 1856 ईस्वी में निग्रो परिवार के गरीब परिवार में हुआ था। His early life was full of difficulties and hardship। बुकर टी वाशिंगटन का जो प्रारंभिक जीवन था वह कठिनाइयों और समस्याओं से भरा हुआ था। यानी लेखक की जो प्रारंभिक जो जीवन थी उस समय इनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन जो है पूर्ण रूप से वह कठिनाइयों और समस्याओं से भरा हुआ था। When he was 9 years old, जब वह 9 वर्ष के थे, यानी जब लेखक जो है बुकर टी वाशिंगटन जब 9 वर्ष के थे तो he began working in a salt furnace and later in a coal mine। तब वह नमक की फैक्ट्री में काम करने लगे और उसके बाद
कोयले की खान में काम किए। यानी जब लेखक 9 वर्ष के थे तो 9 वर्ष की उम्र में यह नमक की फैक्ट्री में, यानी नमक की भट्टी में जहां नमक का उत्पादन होता था उसमें यह काम जो है किए। उसके पश्चात यह जो है किसमें काम किए? कोयले की खान में काम किए। हियर, यहाँ मतलब जहां वो काम कर रहे थे, यानी कोयले की खान में काम कर रहे थे, तो ही हर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। वह जो है हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में सुने थे। यह जो आपको दिख रहा है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, यह एक संस्था है, यह एक कॉलेज का नाम है, यह स्कूल है जो आपको दिख रहा है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। एज ही वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल, जैसा कि वह एक लौह पुरुष थे, उनकी इच्छा थी। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, उनकी इच्छा थी कि वह शिक्षित होने के लिए वह कठोर परिश्रम करें, कठोर संघर्ष करें। लेटर ऑन, इसके पश्चात, इसके बाद क्या हुआ? ही बिकेम फेमस एज ए सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड ए ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज। इसके बाद वह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक बन गए, शिक्षक हो गए और निग्रो लोगों के यह बड़े महान नेता हो गए। ही डाइड इन 1915, यानी लेखक का जो मृत्यु था वह सन 1915 ईस्वी में हो गया, जैसा कि ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप यहां देख रहे हैं, आपको यहां दिख रहा होगा। ही रोट सो मेनी बुक्स, अतः उन्होंने अनेक किताबों को लिखा है। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल, लेकिन उन किताबों में से कुछ ऐसी किताबें थीं जो बहुत ही प्रसिद्ध थी और बहुत ही वो मूल्यवान था, बहुत ही उसकी कीमती वो मतलब पुस्तकें थीं। ऑटोबायोग्राफीज आर, जो उनकी आत्मकथाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मूल्यवान हैं। जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार इनके जो आत्मकथाएं हैं वो दिए गए हैं। पहला उनका जो कथा जो है उसका नाम है अप फ्रॉम स्लेवरी एंड, पहला जो उनकी आत्मकथा थी वह अप फ्रॉम स्लेवरी थी, और जो दूसरी उनकी आत्मकथा थी उसका नाम था माई लार्जर लाइफ। यह दो उनकी आत्मकथाओं का नाम है जो इनके द्वारा लिखा गया है। These were published in 1901 and 1911। यह जो पुस्तक जो है, जो ये आत्मकथाएं लिखी गई हैं, यह सन 1901 में और सन 1911 में यह प्रकाशित हुआ था। यानी जो पहला इनका जो आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी था वह सन 1901 में प्रकाशित हुआ, और जो दूसरा उनका आत्मकथा था माई लार्जर लाइफ यह सन 1911 में प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ेंगे, पाठ के बारे में। इसमें हमारा जो है पाठ का सारांश मिल जाएगा, कहानी किसके बारे में है, कहानी में क्या है, यह सारांश है, समरी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। हमें कहानी का संक्षिप्त मालूम चल जाएगा जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। बोकर टी वाशिंगटन एज ए बॉय वर्कड इन ए कोल माइन इन माल्डन। बोकर टी वाशिंगटन जैसा कि बालक थे, एक लड़के थे, वह कोयले की खान में माल्डन में काम करते थे। माल्डन में एक कोयले की खनिज थी जिसमें वह काम करते थे जब वह एक लड़के थे, जब वह एक बालक थे। कौन? बोकर टी वाशिंगटन। He overheard two miners talking about a great school for colored people। जब वह कोयले की खान में वहां काम कर रहे थे तो
खनिज में, माइनर्स, खनिज में दो जो मजदूर लोग थे, दो व्यक्ति लोग थे, वह आपस में किसी बड़े स्कूल के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो वह स्कूल काले हबशी लोगों के लिए था। और वह स्कूल बहुत बड़ा था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, ग्रेट स्कूल के बारे में, बड़े स्कूल के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। दो मजदूर लोग जो खनिज में काम कर रहे थे उस समय, तो उनकी बातों को लेखक जो थे वह गुप्त रूप से सुन रहे थे, सेक्रेटली से सुन रहे थे। द स्कूल seemed to him to be the greatest place on earth and more attractive than even heaven. स्कूल के जब बारे में सुने तो उनको स्कूल से ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथ्वी पर वही सबसे महान स्थान है जिसके बारे में वो सुने थे। माल्टन में जो स्कूल है, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में वो सुने थे, उनको लगा कि वही स्कूल, वही स्थान मेरे लिए सबसे महान है इस पृथ्वी पर, एंड मोर अट्रैक्टिव देन इवन हेवन, और अधिक उनके लिए आकर्षणशाली है, जितना कि उन स्वर्ग नहीं था उससे कई गुना उनके लिए वह स्कूल ज्यादा से ज्यादा आकर्षण बन गया था, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए वह आकर्षणशाली हो चुका था। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वह काफी समस्याओं का सामना किए, एंड अल्टीमेटली सक्सीड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, और क्या होता है, वह जो है संस्था में प्रवेश पा लेते हैं, सफल हो जाते हैं। द लेसन इंस्पायर्स अस दैट वी शुड नॉट बी deterred by any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition. यह पाठ हमें शिक्षा देती है, यह पाठ हमें प्रेरित करती है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, जो हमें अपने लक्ष्य के मार्गों से विचलित नहीं होना चाहिए, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। एडवर्टाइज ऑफ लाइफ आर लाइक ए डॉक्टर्स पिल्स विच आर बिटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट। हमारा जो जीवन होता है वह डॉक्टर के छोटे छोटे गोलियों के विज्ञापन की तरह होता है। जिस प्रकार से जो डॉक्टर की जो छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं उनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उनका जो स्वाद होता है वह मीठा होता है, वह मधुर होता है। तो आप लोगों को यह अबाउट द लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जैसा कि आप लोग इसके पहले अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में पूरा जाने, और इसके बाद अबाउट द लेसन के बारे में पढ़े, जो पूरे पाठ की आप सारांश पढ़ लिए। यहाँ पर लेखक जो है किस प्रकार संघर्ष किए, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों का सामना करते गए, और जो है वह किस प्रकार से सफल हो गए, उस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो गए। अब इसके बाद हम जो है पैसेज शुरू करेंगे। पैसेज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन मैं कोयले की खान में काम कर रहा था। मैं मतलब बोकर टीवान सिंगटन, जैसा कि आपको पहले ऊपर के पैराग्राफों में आपको बताया गया है कि एक दिन लेखक जो थे वह कोयले की खान में काम कर रहे थे। तो कारणवश क्या हुआ
कि वह दो व्यक्तियों के द्वारा जो है बात को सुनते हैं, जो वह व्यक्ति किसी बड़े स्कूल के बारे में बातचीत कर रहे थे और वह स्कूल जो था वह काले हबशी लोगों के लिए था, यानी निग्रो लोगों के लिए था, जो कहीं वर्जीनिया में स्थित था। तो दो श्रमिक जो थे, दो मजदूर जो थे, वह कोयले की खान में आपस में बातचीत कर रहे थे और उनकी बातों को लेखक जो है गुप्त रूप से, चोरी से उनकी बातों को सुनते हैं। और वह किसके बारे में बात कर रहे थे? वह किसी बड़े संस्था के बारे में बात कर रहे थे। जो वह संस्था था वह काले हबशी लोगों के लिए था, जो कहीं वर्जीनिया में ही मौजूद था। उसके बाद जो है, दिस वाज द first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. यह पहली बार हुआ जबकि मैं किसी स्कूल या किसी कॉलेज के बारे में मैं सुना था जो हमारे कस्बे में छोटे से स्कूलों से भी यह अधिक आडंबर से भरा हुआ वह स्कूल था, जिसके बारे में वो दो व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। यानी हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो था वह लेखक के कस्बे में जो छोटे से जो स्कूल थे उन स्कूल से भी अधिक बढ़िया था, अधिक अच्छा था, जो आडंबर से वो भरा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम्ड टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। जैसे जैसे वे लोग वर्णन करते गए, जैसे जैसे वो लोग स्कूल का वर्णन करते गए, स्कूल का चर्चा करते गए, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि यह इस पृथ्वी पर सबसे महान स्थान यही है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम। उस समय में यहाँ तक कि मेरे लिए स्वर्ग भी उतना आकर्षण नहीं था। देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि उस समय हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में स्थित था, जितना ज्यादा वह उनके लिए आकर्षण था, उतना आकर्षण उनके लिए उस समय स्वर्ग नहीं था। अबाउट विच दिज मैन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में ये व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो दैट स्कूल, मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने के लिए इरादा बना लिया। आल्दो, यद्यपि आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, यद्यपि मुझे पता नहीं था, न मुझे नहीं मालूम था वेयर इट वाज, यह कहाँ था। आर हाउ मेनी मिल्स अवे, या यहाँ से कितनी मील दूर है। आर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या मुझे वहाँ कैसे पहुँचना है। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और मेरी लगातार जो उत्तेजना जो थी वह बढ़ती जा रही थी। सिर्फ मेरी एक ही अभिलाषा था, मेरी एक ही महत्वाकांक्षा था, मुझे उस स्कूल में पहुंचना। मैं उस स्कूल में कैसे पहुंचूं? दिस थॉट वाज विथ मी, यह जो सोच थी, यह जो विचार था, यह मेरे डे एंड नाइट, यह दिन और रात था। आज के पैराग्राफ में बस मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगा। आप जो है जैसा कि जो भी वीडियो में आप जो भी पढ़े हैं, जो भी आप कहानी सुने, आप जो है अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।